नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ में सूर्य का ये गोचर 15 जून की प्रातः तक होगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक होते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। अब वृषभ राशि में सूर्य का गोचर शत्रु की राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। और इस वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि पहले अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं करेंगे, बल्कि छप्पर फाड़ धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस महापरिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए तो अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा ही। अब यहाँ सूर्य का गोचर लाभ के भाव में है, तो लाभ के भाव में सूर्य हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। लेकिन पहले सूर्य और शुक्र का संबंध क्या बन रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। देखिए 30 मई तक तो शुक्र 12वें भाव में है। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र का 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से दूसरे भाव पर है शुक्र। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है। तो सूर्य को शुक्र का बल मिलेगा, शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। तो शुक्र का सपोर्ट किस रूप में मिलेगा? धन के रूप में, लग्जरी के रूप में, कंफर्ट के रूप में, सुख सुविधाओं के साधनों के रूप में और विदेश के रूप में। 30 मई तक तो 12वें भाव में शुक्र रहेंगे, फिर आ जाएंगे आपके लग्न के भाव में। अब यहाँ पर शुक्र और सूर्य का 3-11 का संबंध बनेगा। सूर्य से तीसरे स्थान पर है शुक्र और शुक्र से 11वें स्थान पर है सूर्य। अब 11वां स्थान क्या होता है? लाभ का होता है। तो सूर्य से शुक्र को लाभ मिलेगा। शुक्र कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? आपके लग्न भाव में। तो सीधी सी बात है कि आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे इस गोचर काल में 15 मई से 15 जून 2023 तक सूर्य और शुक्र एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र से सूर्य को लाभ हो रहा है, सूर्य से शुक्र को लाभ हो रहा है। तो इस तरह से ये बात मन से निकाल दीजिए कि सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किसी तरह का कोई नकारात्मक फल आपको प्रदान करेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात, सूर्य के प्रभाव को समझिए। यहाँ पर सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं।
महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है जबकि सूर्य के द्वारा या मंगल के द्वारा महाधनी योग का निर्माण किया जाए। देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र, इनके द्वारा तो महाधनी योग का निर्माण बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन सूर्य और मंगल का महाधनी योग बहुत मुश्किल से बनता है। और जब ये बनता है तो फिर इतना कुछ दे जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट है और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। यहाँ मैं संख्या लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम पर दृष्टि डालेंगे, तो पंचम भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव क्या है? संतान का है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता, मेमोरी पावर बूस्टअप करेंगे सूर्य। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आप कुछ नया करेंगे अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में। और पंचम भाव जो होता है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का भी होता है, और सूर्य आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे, पंचम भाव को जागृत कर देंगे, और पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको देने जा रहे हैं सूर्य। पंचम भाव लव रोमांस का भी होता है, और 30 मई के बाद आप देखिएगा, शुक्र जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, सप्तम पर दृष्टि पड़ते ही आपके विवाह का योग बन जाएगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं तो आप देखिएगा कि इस गोचर काल में 30 मई के बाद आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, धन के भाव के स्वामी हैं, धन का भंडार बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा। और शुक्र जो कि सूर्य को बल दे रहे हैं वो 12वें भाव में हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है और निवेश का भी होता है। शुक्र यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ाएंगे, चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधा के साधनों पर आप अपना धन खर्च करेंगे। प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, या कोई वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं इस गोचर काल में। और इसके अलावा घर की सुख सुविधा के बढ़ाने वाले जो साधन हैं, एसी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें तो आप परचेज करेंगे ही। अगर आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन पर पैसा आपका खर्च होगा, खर्च बढ़ेगा, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धन भी तो आएगा, धन आएगा तभी तो खर्च बढ़ेगा, कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि शुक्र अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं, और शुक्र की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो कर्ज अगर है तो वो उतर तो जाएगा, लेकिन कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य लाभ के भाव से आपको आपकी इनकम, आपके गेन्स को इतना बढ़ा देंगे कि आपको कर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शुक्र आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। शुक्र अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होगी। और जो लोग वाणी से संबंधित क्षेत्रों में हैं और शुक्र से संबंधित कला के क्षेत्रों से हैं, गायक हैं या टीवी एंकर हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, फिल्म कलाकार हैं, या जो मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, इन सभी जातकों के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है और विदेश जाने का भी योग बनाएंगे 30 मई के पहले। कला के संबंधित क्षेत्रों से के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाएंगे आप 30 मई के बाद। जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम व्यापार का भाव होता है, और बुध जो कि व्यापार के कारक होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके विदेशी व्यापार के योग बनेंगे।
छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य तेज हैं, बल हैं, प्रकाश हैं, ऊर्जा हैं। आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। और चूंकि देवगुरु जो कि सूर्य के परम मित्र हैं, वो छठे के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं। और नवम भाव जो है वो भाग्य का होता है, तो भाग्य भी आपका साथ देगा इस गोचर काल में। और अगर आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किया आपने, तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु जब भाग्य के भाव के स्वामी हैं तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा इस गोचर काल में। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें
योग पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।